हो जादूगरा जादूगरा हो जादूगरा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने जिस गाने का क्लिप आपने सुना है, देखा है, ये अदाकारा मुमताज़ और शाहिद पर फिल्माया जाने वाला वो सदाबहार गाना है जिसने अपने दौर में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया। और आज भी इस गाने को ख़ास और मुमताज़ के मकबूल गानों के तौर पर सुना जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गाने को सुनते हैं। लेकिन इस गाने की भी एक तारीख़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग जो तारीख़ है वो आप सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि इस गाने का इस फिल्म से और इसके नाम से क्या ताल्लुक़ था, ये गाना क्यों बनाया गया और इस गाने को बनाने के पीछे कहानी क्या थी। ये गाना दरअसल फिल्म जादू का गाना है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो फिल्म थी इसका जादू से या जादूगरी से या कोई भी ऐसे पुरस्कार वाक़या से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिल्म का नाम जादू रखा गया था। इसके हदायतकार जो थे, डायरेक्टर जो थे, इकबाल कश्मीरी थे, जबकि इस गाने को लिखने वाले अहमद राही थे। अब अहमद राही साहब के मैंने ज़िंदगी में कई इंटरव्यूज़ किए, इकबाल कश्मीरी साहब से कई बार मेरी मुलाकातें भी हुई और वो कोई ना कोई ऐसा चुटकुला या कहानी सुनाया करते थे। इस हवाले से भी उन्होंने जो बात की थी वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इस एक गाने को इस फिल्म में शामिल करके इस फिल्म का नाम जो था वो फिर जादू रख दिया गया। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि इकबाल कश्मीरी साहब ने बनारसी ठग और ज़िद्दी जैसी दो बड़ी कामयाब फिल्में बनाने के बाद उनमें अदाकारा मुमताज़ को एक आइटम सॉन्ग के लिए रिकमेंड किया और उससे गाने जो गवाए थे उसके बाद उनके जहन में ये बात आ गई थी कि मुमताज़ जो है ये तो सोने की चिड़िया है, मुमताज़ से जो भी गाना आइटम सॉन्ग के तौर पर गवाया जाएगा वो फिल्म मकबूल हो जाती है। ये एक ट्रेंड बन गया। अदाकारा मुमताज़ जो कि बुनियादी तौर पर एक डांसर थी, लेकिन बनारसी ठग और ज़िद्दी में जब उनके दो इंतहाई मकबूल गाने मंजर आम पर आए तो इकबाल कश्मीरी साहब ने फिर 74 में जब फिल्म जादू के नाम से मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो ये एक क्राइम वीडियो थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई, मार कुटाई, तशद्दुद और सस्पेंस भी मौजूद था। लेकिन किसी हद तक इसमें कॉस्ट्यूमिक जो टच दिया गया था, यानी कि इसमें जो सपेरे इसमें शामिल किए गए और कहानी को उससे जोड़ा गया और सांपों के साथ गानों को फिल्माने की कोशिश की गई ताकि लोगों को हैरान किया जा सके, उनको तजस्सुस में मुब्तला करके उनको सिनेमाओं में खींचा जा सके। और इसके लिए ही ये गाना जो था ख़ास तौर पर रिकॉर्ड करवाया गया था, जो बुनियादी तौर पर जो बुनियादी तौर पर इस फिल्म का गाना नहीं था। कश्मीरी साहब असल में चाहते थे कि कोई ऐसा एक गाना ऐसे भी इस फिल्म में होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो गाने भी रिकॉर्ड करवाए थे इस फिल्म के लिए वो इससे मुतमिन नहीं हो रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि मैं मुतमिन इसलिए नहीं हूं कि जब तक कोई ताकतवर गाना नहीं होगा ये फिल्म कामयाब नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने कई तरह की ट्यून्स बनाई, कई तरह के गाने लिखवाए और किसी गाने पर उनका दिल मुतमिन नहीं होता था। जब मैंने ये बात सुनी तो अहमद राही साहब से पूछा कि आप तो जब एक गाना लिख लेते हैं और उसके बाद दूसरी बार गाना लिखना जो है आप समझते हैं कि आप मुनासिब नहीं होता आपके लिए और ये मुश्किल भी हो जाता है और आपकी इज्जत का सवाल भी पैदा हो जाता है, तो आपने फिल्म जादू के लिए ये एक गाना कई बार क्यों लिखा? क्या ये गाना पसंद नहीं आता था? ये क्या था? वो हंसते हुए कहने लगे कि दरअसल इकबाल कश्मीरी साहब को सांप ने काट लिया था। उनके जहन में ये था कि मैं ऐसा एक गाना बनाऊं कि जो सांप भी जिसमें हो, जिसमें ऐसा क्लासिक किस्म का डांस भी जो मुमताज़ जो पेश करे कि देखने वाले फिर देखते रह जाएं। लेकिन मैंने जब गाने उनको लिख के दिए उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ मौसीकारों से ट्यून्स भी बनवाई। हालांकि इस फिल्म के गाने जो थे मास्टर अनायत ने कंपोज किए थे, लेकिन वो मुतमिन नहीं होते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इकबाल कश्मीरी का जो था वो सर जो था इस तरह से घूम गया था। वो कहते थे जब तक मैं एक गाने से मुतमिन नहीं होऊंगा, मेरा दिल जो मुतमिन नहीं होगा, मैं फिल्म जो है वाइंड अप नहीं करूंगा। इसलिए ये करते करते ये गाना जब तख्लीक किया गया, फिर इसकी जब कंपोजिशन बनी और फिर जब मैडम नूरजहां ने इसको गाया और उसके यही गाना अदाकारा मुमताज़ पर फिल्माया गया तो इकबाल कश्मीरी साहब को सुकून आ गया और उन्होंने कहा कि अब इस गाने की बदौलत जो है हम अपनी फिल्म को चला सकते हैं। लेकिन जब फिल्म चलाने की बात आई, फिल्म का नाम कुछ और था। जब इसके रश प्रिंट निकाले गए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ राब्ते किए गए और उनको इस फिल्म के इस गाने को दिखाया गया और उसके बाद फिल्म के कुछ और ऐसे सीन थे जो मैं आपको बताने लगा हूं कि वो भी दिखाए गए, तो उसके बाद ये बात सबसे पहले बड़ा सवाल ये उठाया गया कि इस फिल्म का जो नाम है वो ही गैर मुनासिब है, क्योंकि गाने जो हैं वो किसी और तरफ फिल्म का रुझान लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब ये देखा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी उन्हें ये बताया और बहुत सारे और लोगों ने भी मशवरा दिया कि यह गाना वाकई सुपरहिट गाना साबित हो सकता है, तो फिल्म का आप नाम ही तब्दील कर दिए। लिहाजा फिल्म का नाम जो कुछ और था, अब मुझे तो याद नहीं रहा, लेकिन इसका नाम जो था फिर जादू रख दिया गया। अब जादू का इस फिल्म से कोई ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ इस एक गाने की वजह से इस फिल्म का नाम जो था वो जादू रखा गया। उसके बाद जो एक और बड़ी अजीबोगरीब, जो बड़ी हॉट किस्म की बात जो की गई थी कि पाकिस्तान की फिल्मों के अंदर एक नया ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी और इसकी जो शुरुआत थी वो अदाकार शाहिद से की गई। शाहिद और मुमताज़ के साथ एक ऐसा हॉट किस्म का सीन जो था वो
फलमाया गया और इकबाल कश्मीरी साहब ने इस पर जिद पकड़ ली थी और शाहिद साहब से कहा कि इसमें तो मैं आपकी कमीज़ उतारूंगा। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। शाहिद साहब अमूमन ऐसी बातों से इज्तनाब किया करते थे, लेकिन उन्होंने इतना तकाजा किया क्योंकि ये भी शाहिद साहब के शुरू के ज़माने की फिल्में थी और वो कंप्रोमाइजिंग भी हुआ करते थे। लेकिन इस फिल्म के लिए सीन कुछ ऐसा बनाया गया कि उनकी बीमारी की हालत में उनकी कमीज़ उतार दी जाती है। शाहिद साहब की जब जिस्म से कमीज़ उतारी गई तो वो बड़े शर्माते रहे। सेट पर देखने वाले जो लोग थे वो ये मंजर देखते रहे। शाहिद साहब ने कई बार तो ये कहा कि इन लोगों को सेट से बाहर निकाल दो, तो जिस पर इकबाल कश्मीरी साहब हंसा करते थे और कहा करते थे कि शाहिद साहब आप हमें कहते हैं कि कमीज़ उतारेंगे और लोगों को हम बाहर निकाल देंगे, आप क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। अदाकार शाहिद जो है वो इस चीज़ से शर्मा रहा है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि शाहिद साहब के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ तो मारूफ हैं, लेकिन हकीकत में उनके अंदर हया बहुत ज़्यादा थी, वज़ादारी बहुत ज़्यादा थी, शर्म बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वो कैमरा ऑन होते ही उनकी एक और केमिस्ट्री शुरू हो जाती थी। उनके अंदर का शाहिद बेदार हो जाया करता था, दूसरा जो अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा बाज़ औक़ात वो इन चीज़ों से गुरेज किया करते थे। लेकिन फिर उन्हें करना पड़ा। उन्हें इस बात पर भी कायल किया गया कि देखो इंडिया के बहुत सारे हीरो जो हैं वो अपनी कमीज़ उतार कर एक्टिंग किया करते हैं। धर्मेंद्र का नाम लिया गया खासतौर पर उनके सामने कि देखें कितनी फिल्मों के अंदर उन्होंने कमीज़ उतार दी और उसके बाद उन्होंने गाने भी रिकॉर्ड करवाए हैं। तो आज आप भी जो है ऐसा ही एक जो है सीन जो है फिल्माएं। शाहिद साहब ने जुज़वी तौर पर यानी कि मशरूत तौर पर यह बात मान ली कि मैं कमीज़ उतार कर गाना नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर आप ऐसा है कि यह मंजर इस हद तक कर लें कि ये रोमांटिक जो सीन जो था उसमें फिर शाहिद साहब ने अपनी कमीज़ उतारी, बेड के ऊपर थे और अदाकारा मुमताज़ जो है बड़े दिलफरेब अंदाज में, बड़े रोमांटिक अंदाज में उनके साथ लिपटती हैं, उनके साथ जाती हैं और यह बड़ी मुश्किल के साथ शाहिद साहब ने इस सीन को जो था वो फलमाया था। हालांकि उन्हें कहा जाता है कि वहीद मुराद के बाद शाहिद ऐसे हीरो थे जो बड़े रोमांटिक हो जाया करते थे और बड़े खुलकर फिल्म का सीन कराया करते थे, लेकिन ये एक ऐसा मरहला आ गया था जिसमें उन्हें कमीज़ अपनी उतार कर इस सीन को फलमाना पड़ा था। और उसके बाद जब सीन ओके हो गया 2-3 कट के बाद, तो शाहिद साहब ने फौरी तौर पर अपनी कमीज़ मंगवाई और उसके बाद उन्होंने सबसे सलाम ली और चले गए। ये शाहिद साहब के हवाले से बड़ी एक मशहूर बात जो थी ये इकबाल कश्मीरी साहब ने भी मुझे बताई थी और कुछ और लोगों का भी ऐसा कहना था कि शाहिद साहब हकीकत में बड़े शर्मीले भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत की जो दास्तान है वो बड़ी खामोशी से वो अपनी दास्तानों की तकमील किया करते थे, उनकी कहानियां बना करती थी, लेकिन सरेआम वो ऐसे नहीं हुआ करते थे। उनके अंदर हया का भी एक मादा था।